हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नया दौर। मैं हूं सिर्फ इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, इस वीक के जब हमने पहला प्रोग्राम किया था तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि खान साहब अगर दो तिहाई अक्सरियत की बात जो कर रहे हैं सब लोग कि खान साहब दो तिहाई अक्सरियत ले लेंगे। खान साहब कहते हैं कि मुझे दो तिहाई अक्सरियत दें ताकि मैं तमाम कवानीन जो है वो अपनी मर्जी के बना सकूं। तो हमने बताया था आपको कि वो किस तरीके से लेंगे, क्या होगा, किस तरीके से उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम ये जो डिस्ट्रिक्ट्स आज डिस्कस करेंगे, आप सुनेंगे जिनके बारे में, इनको इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे भी हम नेक्स्ट वीक से जो प्रोग्राम है उसके ऊपर किया करेंगे। तो आज प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि ये सब डिस्कस करने के लिए कि दो तिहाई कैसे आएगी, पंजाब से क्या ज़रूरत होगी, सिंध से क्या ज़रूरत होगी और क्या खान साहब वो सब कुछ अचीव कर पाएँगे या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मना किया था कि ये नहीं कहना कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज से तकरीबन 14 साल पहले जब मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया तो ये तब भी जर्नलिस्ट थे, आज भी जर्नलिस्ट हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की थोड़ी-सी एज है, उस हिसाब से तो ये एक प्री हिस्टोरिक हैं, नवीद नसीम साहब। नवीद साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया सर। नवीद भाई, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराते हुए ये भी नहीं बताया लोगों को कि आप बड़े-बड़े जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनकी लॉन्चिंग टीम्स में भी थे। जब डॉन न्यूज़ जो था वो लॉन्च हुआ तो आप उसकी वो टीम को बड़ा सीनियर रोल में थे आप वहाँ पे। बहुत सारे इलेक्शंस की कवरेज के अंदर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। जियो के लिए आपने जो इलेक्शन के जो सेल्स थे उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और ये सब जो है ये मैं नाज़रीन को इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो जान सकें कि ये हमने ऐसे ही किसी नवीद नसीम साहब को नहीं बुला लिया अपने शो में, उनको इस बात के बारे में वो जानते हैं। तो नवीद भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपके से ये है कि खान साहब जो हैं, अगर फ़र्ज़ करें 2 तिहाई अक्सरियत उनको मिल जाती है, ये हम बाद में आप भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि वो कैसे मिल सकती है। लेकिन अगर उनको मिल जाती है, तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान के जो मसाइल इस वक़्त चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे? इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आएँ, जो उनका दिल करे वो करें, जो कानून साज़ी करना चाहते हैं, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए एक दफ़ा कि उनको तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या आपका ख़्याल है ऐसा हो नहीं जाना चाहिए कि 2 तिहाई मिल ही जाए उनको एक दफ़ा? अच्छा सर, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में जिन चैनल्स का नाम लिया है और जिन चैनल्स के इलेक्शन सेल में मैंने काम किया है, आपने मेरी क्रेडिबिलिटी के आगे वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि जियो के इलेक्शन सेल के बारे में हमारी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इजहार करती है। नवीद और भाई, मैंने तो अभी ये नहीं बताया कि उसी इलेक्शन जिसके शक-ओ-शुबहात 2013 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपने और मैंने जाकर फील्ड के अंदर प्रोग्राम्स भी जियो के लिए इकट्ठे किए थे। जो रोड शोज़ थे, तो मैंने तो अभी नाज़रीन को वो ये नहीं बताया आप था छोड़ कि दें इसे, लेकिन वो जियो का नाम आपने लेके रेस वैसे की ही बात। क्रेडिबिलिटी जो है वो वैसे ही थोड़ी एट स्टेक हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द डॉन भी प्रोग्राम। था दूसरा, डॉन भी जी है ना, हाँ, आपकी दोनों वो एक जैसी हैं। दोनों एक बैड जैसी हैं। क्रेडिबिलिटी। बैड क्रेडिबिलिटी, और बाय चांस मैं जिसमें अब हूँ उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी उस लिहाज से अच्छी नहीं है बिल्कुल, मैं ज्यादा। जी, बिल्कुल। जी, आगे आते हैं। अब आप कहते हैं जी कि पहली बात तो ये कि एक आज के सर्कमस्टांसेस में 2/3 मेजोरिटी लेना इमरान खान का दावा तो हो सकता है, लेकिन हम उसको एक दीवाने का ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। पहली बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शंस में दो तिहाई अक्सरियत लेनी है ना। पहली बात तो यह कि इलेक्शंस हों, फिर इलेक्शंस किन सर्कमस्टांसेस में होते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आप ज्यादा दूर ना जाएं, इस सदी में जितने इलेक्शंस हुए हैं 2002, 8, 13, 18, ठीक है, और अब जो होंगे, इनमें कौन से ऐसे इलेक्शन थे जिसमें कि पहले ये नहीं पता था कि कौन जीतेगा। हम सबको पता था कि 2002 में मुशर्रफ गवर्नमेंट बनाएगा, 2008 में पीपल्स पार्टी आएगी, 13 में नून लीग आएगी और 18 में पीटीआई आएगी। अब देखना यह है कि अब अगले इलेक्शंस होते कब है, पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात 2/3 तो क्या, मैं कहता हूं वो सारी की सारी सीटें ले ले और इमरान खान 266 सीटों के ऊपर खड़े होकर सारी सीटें जीत जाए। पाकिस्तान के मसाइल जिस हद तक अब गंभीर हो चुके हैं, कोई भी सियासी जमात, अकेली सियासी जमात अपोजिशन पार्टियों को और दूसरों को अपने एतमाद में ले बगैर पाकिस्तान के हल मसाइल का हल किसी सूरत नहीं निकाल सकती। नहीं, जहां तक लेकिन रह गए, नवीद भाई, ऑपोजिशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, 2/3 हो जाएगी तो फिर वो 97 का मैंने आप आपसे ये दौर याद कहा ना करें। का, मैं आप यही तो कह मियां रहा मोहम्मद हूँ। नवाज शरीफ साहब का 97 का दौर याद करें, जब वो अमीरुल मोमिनीन बनने चले थे,
तो उस वक्त भी यही था ना कि चूंकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उनका जो दिल कर रहा था वो कानून साजी कर देते थे, और वही कानून साजी फिर मुल्क का निजाम चलाती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ना नवाज शरीफ को अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए, क्योंकि 97 में जितनी मेजोरिटी नवाज शरीफ को मिली थी, उसके बाद 99 में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ इमरान खान को याद रखना चाहिए। इसी तरह 2013 में नवाज शरीफ साहब जैसे आए थे, मुझे भी याद है कैसे रिजल्ट रात को 2 बजे के बाद चेंज होना शुरू हुए थे, और फिर उनके साथ क्या हुआ वो भी हम सबको पता है। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो है ना वो इमरान खान में और नवाज शरीफ में आ रही है। नवाज शरीफ भी जीटी रोड से निकले थे, वो सांबा से लाहौर आए थे, ये लाहौर से सांबा जा रहे हैं। इसी ठीक है, तरफ चले, आप कंप्लीट कर लें, हम जीटी रोड की तरफ आएंगे वापस, हमने जीटी रोड पे आना है आखिरकार। ठीक है। जीटी रोड के पाकिस्तान की सियासत जो है ना, शायद जीटी रोड की एक साइड से शुरू होती है, दूसरी साइड में खत्म होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कोई लाहौर से सांबा जाता है और कोई सांबा से लाहौर आता है। अब नाउ कम टू द पॉइंट। अगर आप इलेक्शंस की बात करें तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में एक हवा चल रही थी, और जितनी बड़ी हवा और जितनी तेज हवा, जितने बड़े ट्रेंड्स 2018 के इलेक्शंस में थे, मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगले इलेक्शंस में इमरान खान को वो सपोर्ट और वो इदारों की वो सरपरस्ती हासिल होगी। अब सवाल ये बनता है कि 2/3 भाई, मेजोरिटी लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब उनको, पहली बात तो ये है कि आप 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 2022 में तो ये मानते ही नहीं है कि उनको कोई एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी या उन्होंने उनकी किसी तौर पे भी मदद की। ये तो एक अजीब सी बहस में हम पढ़ने वाली बात है अगर हम उनके साथ बहस करें। लेकिन अगर 2018 में उनकी मदद करके उनको ये सब कुछ दिलवाया गया, तो अब तो उनको मदद की जरूरत नहीं है ना। इमरान खान साहब अपनी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासतदानों की अगर पॉपुलैरिटी की जो पीक टाइमिंग्स हैं, अगर उनके बारे में कोई डेटा टाइम सीरीज का हमारे पास अवेलेबल होता, तो इस वक्त खान साहब जो हैं वो शायद टॉप के पॉलिटिशियंस में भुट्टो के साथ मुकाबले में होंगे, और शायद नफरत भी उसी तरह ही जिस तरह भुट्टो साहब की मुखालफत भी उतनी ज्यादा शदीद थी जितनी लोग उनसे मोहब्बत करते थे, तो इमरान खान साहब के साथ भी यही है। आपके ख्याल में 2018 से अब 2022 या चले 2023 में इलेक्शन होता है, आप ये कह रहे हैं कि उतनी हवा नहीं चली हुई इमरान खान साहब की? नवीद भाई, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए देखिए, हवा चलने का मतलब ये होता है कि आप हर बंदा जो है ना वो बड़ा जोशीला है। आज इमरान खान के जलसे बहुत बड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या जलसे 2011 में 30 अक्टूबर 2011 का जलसा जो था लाहौर में मीनार पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की तारीख में बड़े जलसों में एक था। 2013 में क्या इमरान खान को कितनी सीटें मिली? एक बात। लाहौर से, बिल्कुल आपकी लाहौर, बात, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ये वैलिड इसके पॉइंट है बाद आपका कि आप ये तीन भी सीटें देखें मिली। जी, 2018 में जितने हलके बनाए गए लाहौर में, 14 हलके बनाए गए, 14 हलकों में से इमरान खान NA 131 से तो जीत गए, लेकिन बाद में सात रफीक बाई इलेक्शन में जीत गए। तो और बेसिकली वो जनरल वो इलेक्शन में भी 500-700 वोट की लीड से जीतना डिफेंस के एरिया में, वो मेरा नहीं डिफेंस ख्याल के कोई कोई बड़ी बात कंपेरेबल नहीं है। अच्छी और परफॉर्मेंस इस थी। चीज को नजर में रखनी चाहिए कि हम लाहौर के रहने वाले हैं। NA 131 की जिस तरह से हल्का बंदी की गई थी और उन उस हल्के में जो से एरियाज शामिल किए गए थे वो क्वेश्चनेबल है। अब रहती है बात अगले इलेक्शंस की। देखिए क्या नवीद भाई, हम आप इससे पहले कि आप अगले इलेक्शन पे जाएं, आपने एक अजीब बात कर दी है, मैं अपने नाज़रीन के लिए दोबारा आपसे पूछ देता हूँ। हम उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे कराची के कुछ हलकों के लिए, तब भी हल्का बंदी की बात आई थी। तो अब नवीद भाई, नई हल्का बंदी भी तो हो रही है ना, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ जी पाकिस्तान नई डिलिमिटेशन बिल्कुल, कर रहा है। तो ये मैंने जो उसी तरफ आना था। 2018 की कार्रवाई है, अगर ये ऑपोजिट साइड पे रिपीट हो गई तो इमरान खान साहब के लिए तो मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा, वैसे पहली बात तो ये कि नई हल्का बंदियों की इतनी कौन सी आफत आई हुई है कि अगले इलेक्शन से पहले 2000 अगले इलेक्शन से पहले हमने नई हल्का बंदियां करनी है? क्या ये हम एक रूटीन बना ले कि जब भी इलेक्शन हुआ करेंगे हम नई हल्का बंदियां किया करेंगे? पहले हमें 20 साल या पता नहीं कितने साल, 98 के बाद 2017 में जाके हमें शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, हल्का बंदियां याद आई थी। अब 2017 के बाद जाके अब 2023 में जाके दोबारा क्या वो हल्का नवीद भाई, बंदियां सारी? 2002 के अंदर हल्का बंदियां मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई थी, लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो ईसीपी है उसका ये कहना है कि हल्का बंदियां इसलिए जरूरी है कि नया सेंसस हो चुका है, नए सेंसस की रोशनी में इलेक्शन कराने हैं। 2018 में भी उन्होंने स्पेशल वन टाइम परमिशन लेके पुरानी उस पर करा दिया था, तो अब तो एक नया कराना है। अच्छा, अब हम जीटी रोड के ऊपर आ रहे हैं। आपने कहा कि लाहौर से खान साहब के बड़े बड़े जलसे होते तो हैं, लेकिन वो जीत नहीं सकते, कम सीटें जीतते हैं। इसी तरह जो ही हम लाहौर से बाहर निकलते हैं, इस जीटी रोड का सफर जो इमरान खान साहब करके जा रहे हैं, उसमें जहां जहां पड़ाव आते जाते हैं, वो सारे के सारी जगह जो है वो मुस्लिम लीग नून का
नजर आती हैं वोटिंग ट्रेंड्स की वजह से, वोटर रिजल्ट्स की को बुनियाद बनाकर। और इवन 2018 में भी जब पूरे मुल्क में खान साहब की हवा चली हुई थी, तो ये जो बेल्ट थी जिसे हम सेंट्रल पंजाब की बेल्ट कह लें, आप जीटी रोड कह रहे हैं, मतलब जीटी रोड की पार्टी, जीटी रोड की सियासत, इस किस्म की हमारी बहुत ज्यादा गुफ्तगू इस्तेमाल करते रहे हैं लोग, तो सेंट्रल पंजाब है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं नाज़रीन को बताता हूँ कि 84 सीट्स हैं, जिसके अंदर से 50 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जीती हुई, तकरीबन 60% ऑफ ऑल सीट्स फ्रॉम सेंट्रल पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून जीती है। और ये कुछ छोटे मार्जिन से बहुत सारी सीटें नहीं है, ये क्लोज मार्जिन से नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एहसन इकबाल साहब हैं, वो कई 70-80 हजार की लीड से जीते हुए हैं। इसी तरह गुजरांवाला में आप जाएं तो वहां पे भी जो एवरेज विनिंग मार्जिन था नून लीग का, वो 10, 20, 25, 30 हजार इसकी रेंज में हुआ करता था, क्लोज मार्जिन नहीं थे। तो कैसे नवीद भाई, अगर इसको डेंट नहीं करेंगे, खान साहब अगर सीरियसली 2/3 लेना चाहते हैं और उसकी कोशिश करना चाहते हैं, तो ये सेंट्रल पंजाब को डेंट किए बगैर कैसे आगे जाएंगे? देखिए ना, नॉर्थ तो क्लियर है, नॉर्थ तो सारा का सारा पीटीआई के पास है, एक सीट भी नहीं है नून लीग के पास। साउथ पंजाब के अंदर भी पीटीआई के पास ज्यादा सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 11 सीटें साउथ पंजाब से। नून लीग की जो है वो वहां पर भी कमजोर है। असल गढ़ तो है ना सेंट्रल पंजाब, और यहाँ से सीटें निकाले बगैर, अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि खान साहब को 2018 से मजीद 60 सीट्स चाहिए, 60 नई सीटें उन्होंने लेनी है। तो वो सेंट्रल पंजाब से ही निकलेंगी, उसमें से ज्यादा मेजोरिटी जो है 50 जो नून लीग की है उसमें से कम 20 या 25 निकालनी पड़ेंगी, और फिर जाके सिंध के, रूरल सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी से भी सीटें छीननी पड़ेंगी। तो ये जो मुश्किलात हैं, ये नवाज शरीफ को 97 में नहीं थी। उन्होंने पंजाब को भरपूर तरीके से स्वीप किया था, एक भी सीट नहीं मिली थी पीपल्स पार्टी को पंजाब से। तो जो पंजाब सेंट्रिक दो सियासी जमातें आपस में अगर लड़ेंगी इलेक्शंस, तो दोनों में से किसी का कभी भी चांस नहीं बनेगा। सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही मसला है, क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत शुरू हुई है पंजाब के अंदर, तब से उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो सिंपल मेजोरिटी भी फॉर्म कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये कि 97 में और 2022 या 23 में होने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा फर्क होगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो अगर आप मुझसे ये कहें कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजोरिटी लेंगे, मेरा तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो सिंपल मेजोरिटी भी ले सकेंगे अगले आम इंतखाबात में। तीसरी बात, कम टू द जीटी रोड। जीटी रोड की जहां तक बात है, देखें जीटी रोड के जो लेफ्ट और राइट पे जो लोग बैठे हुए हैं वो मोस्टली जो हैं वो दुकानदार हैं, वो ताजर तबका है। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता। वो कहते हैं जी हमारा बिजनेस सही चलना चाहिए। वो टिपिकल नून लीगी माइंडेड लोग हैं सारे। अब जहां तक बात रह गई, इसमें भी अब कोई शक नहीं है कि काफी आप कंपेयर करें अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ के जीटी रोड मार्च से, तो कंपैरेटिवली इमरान खान के पास शायद ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसके बावजूद नून लीग 2018 के इलेक्शंस में ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई थी। आपने बताया 84 में से 50 सीटें। अब ये सारे क्वेश्चंस, अब असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि ये सारे डायनामिक्स को देखते हुए पीटीआई को इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने पहले की तरह कभी भी होमवर्क नहीं किया होगा। आप सिर्फ इन्हीं सीटों पर देख लें, उनके पास आर्गुमेंट क्या है कि 2000 अभी 17 जुलाई को जो पंजाब में हल्के हुए वो सारे के सारे उन्होंने जीते। 8 में से 7 सीटें जो नून लीग ने पीटीआई ने जीती। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसका आप दोनों इलेक्शंस का टर्न आउट देख लें, एक माहौल बना होता है, एक हवा बनी हुई होती है। एक इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान जो है वो इस वक्त, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस वक्त ये डिस्कस करना कि इमरान खान मकबूल लीडर हैं या नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अब डिस्कशन रह ही नहीं गई है। डिस्कशन ये है फुल पॉइंट, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त के। लेकिन क्या वो अपने सारी मकबूलियत को वोटर में इलेक्शन वाले दिन टर्न कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि एक मेरा लास्ट पॉइंट, देखें इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन एक साइंस है, ठीक है, और उस साइंस को समझने के लिए आपको उससे पहले प्री पोल प्लानिंग जो है ना वो एक आर्ट है। तो इलेक्शन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो नवीद भाई, ये पहला बारी होगी कि इमरान खान साहब ये आर्ट्स और साइंस की जो प्रैक्टिस है या तैयारी है वो खुद करेंगे। 2018 में तो आपको पता है पेपर्स पहले ही लीक कर दिए गए थे, रात को उन्होंने पढ़ लिए हुए थे कि एग्जाम में आने क्या वाला है। तो अब जो है वो खुद करेंगे, तो हो सकता है अच्छा परफॉर्म ही कर जाए। आप उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 2018 का जो इलेक्शन था ना वो साइंस और आर्ट का एक
अमेलगमेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस थी, जिसको हम आर्टिस्ट कह रहे हैं बेसिकली। उसके अंदर जो आर्टिस्ट का किरदार जो था ना, वो बड़ा ही कलीदी था। और शायद मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें आर्टिस्ट का किरदार हमेशा से कलीदी रहा है। अब अगले इलेक्शन में आने वालों में हम चले एक चीज 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो मेरा अभी तक यही मानना है, मुझे ये लगता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि जुलाई के इंतखाबात में, बाई इलेक्शंस में, और ये 8 हलकों में किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो लीडिंग पार्टी के तौर पर तो सामने आएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 2/3 पार्टी फिर भी ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई। नाज़रीन, जैसे कि नवीद साहब ने आपको बताया और हमने भी आपको इस हफ्ते के पहले प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश की थी कि 2/3 अक्सरियत लेना पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं है। उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि जब आखिरी दफा आई थी तब पंजाब के अंदर से कोई मुकाबला नहीं था, और अभी तक के जो हालात है उसमें ऐसा नजर नहीं आता कि इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को इतना डेंट कर दिया है कि वो पंजाब के अंदर और स्पेशली सेंट्रल पंजाब की जो एरिया की बात हम कर रहे हैं उससे अपनी सीटें वापस ले सकें। नेक्स्ट वीक से जब हम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट करेंगे, गुजरांवाला और इस तरह साथ साथ करके आगे चलते जाएंगे, तो हम आपको बताते भी जाएंगे कि किस कदर डिफरेंस है और क्या है, और वहां से ऑब्वियसली जो लोकल होंगे उनकी भी इनपुट लेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।